अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल जी रशियन एफएम सेज इंडिया इज अ ग्रेट पावर। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं Mohammad Sameer Khokar. Very Secretary Balls हो गया let's start. India-Russia relations are getting transactional, looking that India is taking advantage of the pressure from the United States and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. समझ रहे हैं बात? बाकी कहाँ समझते हैं सर इस सारी बात को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं कमर चीमा जी का वीडियो है। कमर चीमा जी फिर एक बार परेशान है क्योंकि चलिए टाइटल बता देता हूं उनकी वीडियो का। रशियन एफएम सेज इंडिया इज अ ग्रेट पावर, लुक्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यूएसए प्रेशराइजिंग बट डोंट केयर। जाहिर सी बात है भाई कि अगर लेवरोव कह रहे हैं तो वो कुछ सोच के कहा, उन्होंने देख के कहा। और रशिया ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया पीएम मोदी को, ये भी सोच समझ कर दिया गया है। और उस अवार्ड को लेने के लिए भी पीएम मोदी ने सोच समझ कर लिया है। सिर्फ ये थोड़े ना है, सारी पॉलिटिक्स, सारी जियो पॉलिटिक्स, सारे इंटरनेशनल रिलेशन सब सोच कर ये कदम उठाए गए हैं और याद से नहीं उठाए जा रहे। अमेरिका ने भी ये कदम उठाया, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो बड़ा जबरदस्त कदम है, अभी देखिएगा, मजा आएगा उस पर। चले भी सुनते हैं। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। जाहिर बात है ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं, पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। तो वो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी and India, they are under pressure and they have explained it to the President Putin and the company. सर ये क्या बात होगी, तो पूरी दुनिया देख रही है सर, ये हम इंडियंस नॉर्मल आदमी भी देख रहा है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। वो चाहे पन्नू मामले में हो, चाहे रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स हो, बहुत सारी चीजें हैं। हमें प्रेशर, यूक्रेन वॉर को लेकर हमें प्रेशर में डाला जा रहा है। तो ये इसमें पीएम मोदी जाकर एक्सप्लेन नहीं किया होगा, वो रशियंस को पता है, पुतिन को पता है। और पुतिन भी आज से नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है आज से करीब 6 महीने पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मैंने नाम नहीं लिया, अब नाम लेकर कहता हूं कि पीएम मोदी बड़े पावरफुल हैं और वो किसी के आगे झुकते नहीं है। अमेरिकन झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं झुक रहे हैं। ये तो सब हम जानते हैं सर। ऐसा थोड़े ना कि पीएम मोदी गए होंगे, बोला होगा पुतिन से कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी नहीं, अगर ऐसा होना होता तो पीएम मोदी रशिया ही नहीं जाते और पीएम मोदी रशिया जाकर सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड नहीं लेते जिससे सीधी मिर्ची लगी अमेरिका को। आप ये पॉइंट समझिए। अगर हम प्रेशर में होते तो हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया होता। पाकिस्तान नहीं है ना हम सर कि प्रेशर में आएगा तो ईरान के साथ हम ये नहीं करेंगे। हमने तो ईरान के साथ चाबार का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और आप तो पाइपलाइन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, गैस पाइपलाइन।
ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू because the Russians are already junior partner with the Chinese. This is what he said. So इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो, एंड देन to how to take a trade to $100 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. बिल्कुल, तो सीधा संकेत है ना अमेरिका के लिए। और एक बहुत बड़ी और डील हुई है सर, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप को तो आप एटॉमिक पावर, पहला वाहिद इस्लामिक मुल्क जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक सेक्टर में हमारी डील हुई है रशिया के साथ। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 6 नए यूनिट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के, 6 नए यूनिट बनेंगे सर। ये हमारी पावर और एनर्जी नीड्स के लिए है, ऑलमोस्ट क्लीन एनर्जी के लिए है। ऑलमोस्ट क्लीन एनर्जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई इससे भी तो बची हुई चीजें निकलती हैं ना, रेडियो एक्टिव चीजें, रेडियो एक्टिव वेस्ट तो निकलता है नहीं इससे, फिर भी ये कोयले से और बाकी चीजों से तो ये सेफ है और क्लीन है। और ये बहुत बड़ी बात है, आपको अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी कंट्री की है तो वो है एनर्जी नीड्स, क्योंकि आपकी इकोनॉमी एनर्जी पर डिपेंड करती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपका रहन सहन एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी डेवलपमेंट एनर्जी पर डिपेंड करती है। और जब आप एनर्जी पर सफिशिएंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होने लगती है, आप खुद एनर्जी उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको दूसरों से लेने की जरूरत कम पड़ जाएगी। यही फायदा है ना सर। हम क्यों ईवीज को आगे बढ़ा रहे हैं? हमें डीजल पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम करनी। हम क्यों सोलर को आगे बढ़ा रहे हैं? डीजल पेट्रोल पर डिपेंडेंसी, कोयले पर कम करनी। हम क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये जो फॉसिल फ्यूल है इससे निजात पाना है। डिपेंडेंसी जितनी कम हो फॉसिल फ्यूल पे, उतना ज्यादा फायदेमंद है। और ये पाकिस्तान से बेहतर और क्या कौन समझ सकता है कि फॉसिल फ्यूल के चक्कर में आप लोगों की क्या हालत हो रही है। देखें, याद रखें एक चीज को, इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन। अमेरिका की को 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक, पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं, 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहां से पूरी करनी है? क्या आपको लगता है कि इज इंडिया लाइक फ्रांस, इज इंडिया लाइक जर्मनी, इज इंडिया लाइक बेल्जियम? छोटा मुल्क है। इंडिया की आबादी कोई 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 15 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1400 मिलियन है भाई। कहाँ 1400 मिलियन आबादी का इंटरेस्ट और कहाँ पे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन आबादी के मुल्कों के इंटरेस्ट? ये चीजें समझने वाली हैं। सो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जैक सुलिवन जब ये बात करते हैं तो जैक सुलिवन डज अंडरस्टैंड कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर निकल गई हैं, इंडिया इज स्लिपिंग अवे। हम इंडिया को बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन
क्योंकि सर हम जानते हैं अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। वी इंडियंस न्यू। और रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम इंडियंस ये भी जानते हैं। तो हमारे लिए ऑलवेज प्रायोरिटी जो होगी वो रशिया ही होगी। एक ऐसी कंट्री जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया। अगर अमेरिका ये कहता है ना कि चाइना से लड़ाई होगी तो रशिया साथ नहीं देगा, हमें जरूरत भी नहीं है साथ की। हम इतने सेल्फ डोमिनेट बन जाएंगे कि हमें जरूरत नहीं है। और जब जरूरत पड़ेगी तो आप देखिएगा रशिया हमारे साथ ही आएगा, क्योंकि हमारे रशिया के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं, लेकिन चाइना का डिस्प्यूट है रशिया के साथ। पता है कि नहीं आपको? आपको तो पता होना चाहिए कि अच्छी बात कि लैंड डिस्प्यूट, एरिया डिस्प्यूट चाइना का रशिया के साथ भी है। अभी तो मामला ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है इसलिए, वरना वो बहुत तगड़ा मामला है। इंडिया के साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है भारत का, सॉरी रशिया का। फिर देखी जाएगी सर। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, with every passing day, India-Russia relations are getting transactional, looking that India is taking advantage of the pressure from the United States and explaining it to the Russians and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage and pressure both over Russia. वो दोनों को वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? So इस बाकी कहां समझते हैं सर इस सारी बात को? बाकियों को तो नहीं पता होगा। बड़े बड़े डिप्लोमेट बैठे हैं, रशिया इंडिया रिलेशन, रशिया यूएस रिलेशन वाले थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, चाइना में भी बैठे हुए हैं, इंडिया में भी बैठे हुए हैं, रशिया में भी बैठे हुए हैं, अमेरिकन बैठे हुए हैं। उन्हें भी तो ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी ना सर। सारे लोग गेम तो खेल रहे हैं ना, पत्ते हमारे पास भी हैं, हम भी अपना गेम खेल रहे हैं। और हर कोई खेलता है। कौन सा पाकिस्तान छोड़ देता है गेम नहीं खेलता है? खेलता है ना। पाकिस्तान को जहां फायदा दिखता है वहां गेम खेलता है। ईरान से पाइपलाइन नहीं बनी क्योंकि तब अमेरिका के साथ देना उसका फायदेमंद सौदा था। जिस दिन अमेरिका डॉलर फेंकने बंद कर देगा उस दिन देखिएगा अगले दिन ईरान पाइपलाइन चालू हो जाएगी। अगले दिन, शर्त लगाता हूं मैं, जिस दिन अमेरिका ने डॉलर फेंकने बंद किए आप देखना उसके अगले दिन ईरान गैस पाइपलाइन चालू हो जाएगी, ईरान पाकिस्तान। ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है, दिस इज इंडियाज मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है। हाउ टू बी मोर रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ इंडिया डजंट बिकम रेलिवेंट, इफ इंडिया इज नॉट रेलिवेंट, इंडिया ने ग्रेट पावर कंपटीशन से क्या लिया? जिन लोगों को नहीं समझ उनको समझ होनी चाहिए भैया। What will India get out of this great power competition? This is a competition between China and America. India को क्या मिलेगा in case India does compromise on its strategic autonomy? जो अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक ग्रेसिटी in Delhi, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? In a time of a conflict there is no such thing like strategic autonomy. सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन इन रियलिटी ये तो 2-3 साल से जंग है, पहले तो नहीं कहा किसी ने। सो अमेरिकन इन फ्रस्ट्रेशन प्रेशराइजिंग इंडिया एट द लोअर लेवल। ये चीज बड़े पैमाने पे नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पन्नू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया ने, व्हाट इंडिया डिड ऑन पन्नू इज, इंडिया ने टाइम बाय किया। खेलते रहे, कभी गुल्ली डंडा इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया। एक और यूएस एम्बेसी जो है हमारी दिल्ली में, मतलब यूएस की एम्बेसी जो है हमारी दिल्ली में, उन्होंने एक और खेल किया है। आकाश बनर्जी याद है आपको, द देशभक्त वाले? आज उनके ट्विटर पर यूएस एम्बेसी ने ट्वीट किया कि आइए इनसे सीखें डिजिटल जो भी है। आप जरा इस ट्वीट को देखिए।
आकाश बनर्जी को हम किस रूप में देखते हैं? आकाश बनर्जी जो हैं वो ध्रुव राठी वाली लीग के लोग हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ बातें करना, सरकार को हर मुद्दे पर चपोटना। लेकिन इनके जो पीछे हैं उनके साथ उनकी सरकारों के यहाँ कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट को एंटी बीजेपी, एंटी 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 ये सब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो अमेरिका ने गेम खेला कि लाओ देशभक्त को लेकर आओ भाई, आकाश बनर्जी को लेकर आओ, इनसे सीखो। मतलब अब वो कैंपेन छेड़ रहे हैं अमेरिका वाले कि जैसे उन्होंने देखा कि असर पड़ा, मान लीजिए ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे लोगों का असर पड़ा है, तो और लोग ऐसे पैदा करो, और लोग ऐसे बढ़ाओ, उनसे सीखो, फैलाओ इसको। लेकिन अमेरिका वाले भूल रहे हैं यहां पर अच्छे अच्छों का इलाज हो जाता है। कोई बात नहीं, आपका वक्त है, करिए करिए, बिल्कुल करिए। So they do understand. So बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था, दिस इज सिंबलिज्म. Yes, this is symbolism. But remember one thing, other than symbolism, there's so many other points to understand. If India and Russia are going for $100 billion bilateral trade, and largely if India imports $80-90 billion oil, do you consider this symbolism? No, I don't believe this is all symbolism. This may be symbolism, but this is about enhancing, protecting, promoting your national interest. सो इंडिया उस चीज में लगा हुआ, और जो इंडिया ने ये जो नॉर्दर्न सी रूट की बात हुई थी, आप देखें रशियन जो है वो ये चीज तो कर रहे हैं कि इंडिया को ऑफर्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि जी चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर पे काम करो. सो when Russians will be offering Indians all that, don't you believe the Indians will tell them about the pressure they are facing? Or the public and open source से जो pressure नजर आता है, what Jack Sullivan is saying, what Indian ambassador, what American ambassador in Delhi is saying, don't you think they consider this, that the other parts do understand? And the level of the comfort Modi and Putin have, look at 16-17 meetings उन्होंने की हैं, 16-17 मीटिंग्स उन्होंने की हैं. उन 16-17 मीटिंग्स में कभी आपको ऐसे नहीं लगा, उन 16-17 मीटिंग्स में ऐसे आपको नहीं लगा कि इतना लेवल कंफर्ट होगा? और माजी देखें, लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, लुक एट दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज. आप उस रिलेशनशिप को देखें, वो क्या है. तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मजाक चीज है? The Russians and Indians have been enjoying the relationship. चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हो गई. बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और आज की एंजॉयमेंट नहीं है. हमें तो 71 की वॉर याद है सर, पाकिस्तान से, जब उधर से 7वां बेड़ा अमेरिका का चला था हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए. उससे पहले रशियंस पहुंच गए थे, और ये रशियंस थे जिन्होंने ब्रिटेन को भी, ब्रिटेन का बेड़ा भी आ रहा था, ब्रिटेन का बेड़ा भी भगाया, अमेरिका का बेड़ा भी भगाया. तो पाकिस्तानियों को तो ये बात अच्छी तरह से याद होना चाहिए ना कि रशियंस भारत के लिए क्या है और भारत रशियंस के लिए क्या है. ये दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गहरी है. अगर इसमें कोई कह रहा है कि चाइना की एंट्री हो गई जी, और ऐसा हो गया जी, और ऐसा हो गया, ये लोग आप लोग भूल जाइए. जिस तरह से ट्रेड बढ़ रही है हमारी, और मैंने आपको बताया था इसके पहले कई वीडियोस में कि वहां के सुपरमार्केट से जो अमेरिकन कंपनीज चली गई, अब उन कंपनीज की जगह कौन भर रहा है? इंडियन कंपनीज भर रही. और रशियंस लव्ड इट. इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन पसंद कर रहे हैं, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, दे आर लविंग इट. और अभी तो आप देखते चलिए ये ट्रेड रिलेशन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं. जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके जरिए बिजनेस शुरू हो गया ना हमारा. अभी हाल ही में 2 ट्रेन आई है कोयले से भरकर रशिया से, पहुंच गई ना. और कहां हम 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, और इससे हम 7,000 किलोमीटर की दूरी तक तय करके आ गए.
आप इस फर्क को समझिए और आप इस डेवलपमेंट को समझिए पाकिस्तान के लोगों, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने तो अपना रूट अब सही करने लगे हैं और जाके उन बाजारों में एंट्री करने लगे हैं जहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियंस की और इंडियन कंपनीज की एंट्री नहीं थी। वो चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे यूरोप हो। अभी जो हम मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, जो यूएई के साथ हम काम कर रहे हैं, उसमें यूएई है, हम हैं, उसमें इजराइल है, उसमें ग्रीस है। जब वो कॉरिडोर बन जाएगा तो हमारी एनर्जी नीड्स से लेकर हम उनकी नीड्स पूरी करेंगे, वो हमारी नीड्स पूरी करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी का मार्केट है वो खुला पड़ा है, यूरोप हमारे लिए खुल जाएगा। हमने रशिया से तेल लेकर यूरोप को तेल बेचा है, रिफाइंड करके उससे। जाकर देखा आपने हमारा ऑयल एक्सपोर्ट टू यूरोप कितना ज्यादा बढ़ गया है, हमने उससे पैसे कमाए। हम ब्रिक्स में कुछ कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन के लिए। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और अमेरिका को यह पता है, और पता होना भी चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका अगर यह समझेगा कि मैं बॉस हूं और मैं भारत को दबा दूंगा, प्रेशर में ला दूंगा, नामुमकिन है। भारत के पास अपने पत्ते भी हैं और भारत के पास अपने घोड़े भी हैं। वो पत्ते भी चलेगा और घोड़े भी खोलेगा, फिर आपको समझ में आएगा। अमेरिका से हमारा $100 बिलियन से ज्यादा का कारोबार है। बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा अमेरिका। हम उसको कई डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, तो अमेरिका की भी, अमेरिका भी करेगा भाई, देखेगा कि अरे यार भारत भी करता है, और बीच का रास्ता निकलेगा। ना हम अमेरिका को दोस्त मानते हैं, ना अमेरिकन हमें दोस्त मानते हैं। हाँ, दोनों की मजबूरी है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन भारत और रशिया तो दोस्त है ना सर, ये दोस्ती है। और अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप है। तो फ्रेंडशिप में और पार्टनरशिप में फर्क होता है, और फ्रेंडशिप हमेशा भारी होती है। और वो दिख रहा है कि अगर मोदी रशिया जाते हैं, मोदी अगर रशिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करते हैं, तो ये संदेश है वेस्ट को कि गुरु, पॉलिटिक्स करनी हमें भी आती। खैर दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भाइयों, फेवरेट टॉपिक आप सबसे पहले तो फेवरेट टॉपिक तो है, मान लिया, लेकिन ये है कि जो हमारे चीमा साहब है ना, डॉक्टर कमर चीमा साहब, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि बोर हो जाता है बंदा। वो इतना आहिस्ता, इतना स्लो, रोक रोक के बोलते हैं, तो एक बंदा ना नींद आना शुरू हो जाती है उनकी बात। लोग भाई जब बोलते थे तब बंदा जो है ना, वो एक किस्म का ध्यान बंदे का चला जाता है। कुछ लोगों को होगा कि वो उनकी बातें बड़ी प्यारी लग रही होंगी, फूल झड़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा चीमा साहब की ये बात ठीक कर रहे थे, लेकिन अरे बात तो ठीक है, मतलब कि वो इतना स्लोली बोलते हैं ना कि बंदा जो है वो नींद के जो है ना वो गोते खाने शुरू कर देता है। तो बीच में अगर लोग भाई ना होते तो इनकी चीमा साहब की अगर अकेले की वीडियो होती ये, तो पक्का सो जाना था। तो लेकिन ये लोग भाई थे बीच में, उन्होंने जो है वो तेज तेज जो बोले हैं, उसके बाद जो है वो एक बंदे का ना दो थोड़ा माइंड उधर हो जाता है फिर। तो लेकिन चीमा साहब जो है ना, कोई थोड़ा सा खाएं पिए, कोई बनाए, कोई चीमा साहब से इतनी मोहब्बत हो गई कि नींद आना शुरू हो गई। चीमा साहब के लिए तो वो डायलॉग याद आ जाता है ना, अबे जल्दी बोल, सुबह पटना के लिए भी नहीं नहीं, पनवेल है। पनवेल, अच्छा पनवेल के, अबे जल्दी बोल। जी बिल्कुल जी। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत ही समझदार कंट्री है। वो सारी चीजों को समझते हैं, और पास्ट में जो चीजें हुई हैं उन सारी चीजों को इंडिया ने मद्देनजर रखा हुआ है कि अमेरिका का क्या किरदार है दुनिया में। ये भी इंडिया से कोई छुपा ढक्का नहीं है, इंडिया को बिल्कुल अच्छे से पता है। फिर पास्ट में जो इंडिया के साथ अमेरिका ने किया, वो भी सारी चीजें जो है इंडिया को याद है। और इंडिया ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो रशिया ने साथ दिया, वो जाहिर बात है इंडिया एहसान फरामोश तो है नहीं है। तो इंडिया अच्छे से जानता है कि उनके साथ ऑनेस्ट कौन है। शुरू से ऑनेस्ट जो है वो रशिया उनके साथ है, और रशिया वाकई जिसके साथ फ्रेंडशिप करता है दिल से फ्रेंडशिप करते हैं, और जिसको अपने साथ लगाते हैं फिर उसका साथ निभाते भी हैं। देखें कि अगर पाकिस्तान का साथ दिया इसने यूनाइटेड किंगडम ने और अमेरिका में, तो रशिया दरमियान में आ गया ना, रशिया ने रोक लिया, रशिया ने
साइड ली इंडिया की, तो इंडिया को वो चीजें भी तो याद है। इंडिया को पता है कि अमेरिका जो है वो एक मफाद परस्त कंट्री है। जब उसका मफाद पूरा हो जाता है तो वो एक ऐसे ही छोड़ देता है जैसे टिश्यू पेपर को बंदा यूज करके फेंक देता है। तो अमेरिका के लिए किसी भी कंट्री की इतनी ही वैल्यू है, तो इसलिए इंडिया जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखती हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने दोगलापन नहीं किया। उन्होंने सिंगल वे में उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने जिसका साथ देना है, रशिया का साथ देना है भाई, खुल के साथ देंगे। उन्होंने ये नहीं किया कि अमेरिका को भी राजी कर लेते हैं, रशिया को भी राजी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सारी दुनिया बेशक कहती रहे कि इंडिया प्रेशराइज है, इंडिया प्रेशराइज होता तो मोदी साहब रशिया जाते ही ना। इंडिया अगर प्रेशराइज होता तो वहां का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मोदी साहब ना लेते। बिल्कुल इंडिया कोई अंडर प्रेशर नहीं है, इंडिया खुल के खेल रहा है और जबरदस्त तरीके से वो अपने आप को आजाद फील कर रहे हैं। बाकी जो ट्रेड का लेन देन है, जो ट्रेड का सिस्टम है सारा अमेरिका के साथ, वो चल रहा है। क्योंकि वो आलोक सर ने भी बताया कि भाई हर कंट्री की एक मजबूरी होती है। ना वो हमारे दोस्त हैं, ना हम उनके दोस्त हैं। उनकी मजबूरी है हमारे साथ ट्रेड रखना, हमारी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड रखना। लेकिन फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो फ्रेंडशिप हमारी जो है वो रशिया के साथ है। बिल्कुल जी। और रशिया के साथ तो शुरू दिन से है जो इंडिया की फ्रेंडशिप है, और अमेरिका जो है वो इस चीज पे जो है वो बड़ा ध्यान देते हैं। वो सारे जितने भी है ना, वो यही चाहते हैं कि इंडिया जो है हमारे अंडर प्रेशर रहे। और ये आपको पता ही है पाकिस्तान का एक ही दौरा हुआ था और आज उसका क्या हाल हुआ है। रशिया का दौरा हुआ था, तो क्योंकि नाम नहीं ना लेना, तो नाम लेने से मना है ना, बात करने से तो नहीं। तो बहरहाल ये है कि एक दौरा हुआ था तो आज किधर किधर पहुंच चुका है। तो ये जो है मोदी जी हैं, जो 17 बार मेरे ख्याल में मुलाकात उनकी हुई है। और देख लें अभी तक तगड़े हैं और डटे हुए हैं। उन पर प्रेशर भी है लेकिन वो प्रेशर नहीं लेते किसी का भी। उनको भी पता है, बहुत पहले से पता है कि अगर मैंने ऐसा किया या इंडिया ने ऐसा किया तो वेस्ट का प्रेशर आएगा, अमेरिका का प्रेशर आएगा। मतलब उनको पता है, सारा सबको पता है। लेकिन फिर भी वो गए, जाके उन्होंने जो है वो जफियां भी डाली, उसके बाद जो है वो भी स्वीकार किया। क्या नाम है उसका जो हाईएस्ट अवार्ड है जो उनको बिल्कुल मिलता है। अवार्ड उनका उनका ले लिया। तो उनको पता है कि प्रेशर आएगा अभी जो है वो हम पे बड़ी जो है वो चीजें होंगी। लेकिन ये है कि वो नहीं डरते। उनको पता है कि हमने एक चीज चूज करनी है तो वो करके ही रहनी है। तो वो इंडिया की आजाद पॉलिसी है। और इंडिया वाकई एक पावर, ग्रेट पावर मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है अब। और इंडिया जो है वो किसी की नहीं सुनता, इंडिया अपनी मर्जी करता है। उनको अगर दोस्ती करनी है रशिया से तो वो दोस्ती करेगा रशिया से। अगर उनको जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेड करनी है तो वो अमेरिका के साथ ट्रेड भी करेगा। अगर चाइना के साथ ट्रेड करनी है, चाइना के साथ ट्रेड भी होगी, दुश्मनी भी होगी। तो वो अपनी मर्जी करता है इंडिया। तो ये चीज जो है अमेरिका को चुभती है। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये तो इंडिया हमारे हाथ से निकला हुआ है, इंडिया तो जो है वो आजाद हो चुका है, इंडिया तो एक और ताकत बन चुका है। तो अमेरिका जो है वो अपने आप को सुपर पावर कहता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी मुल्क उस पे जो है वो ऊपर बाज जो है वो कसे। रशिया ने कसी, उसके साथ दुश्मनी है, चाइना के साथ है, उसके बाद ईरान ने जो है वो उसके साथ है दुश्मनी उसकी, अमेरिका की। और भी मुल्क हैं। तो पाकिस्तान जो है वो उनके नीचे लगा हुआ है, तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन प्रेशर फिर भी पाकिस्तान मर्जी उनकी पे चलता है। पाकिस्तान तो अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता। तो इंडिया जो है अपनी मर्जी करता है। और आज इंडिया इसी वजह से जो है वो एक ताकत बन चुका है इंडिया, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और इंडिया चाहेगा जैसे मर्जी ट्रेड करेगा, जैसे तेल लेगा। वही बात कर, एनर्जी जो है आजकल का जो है वो सबसे बड़ी जो है वो जरूरत है। एनर्जी जिस मुल्क की अपनी है वो मतलब किसी पे डिपेंडेबल बहुत कम है। तो वो हर चीज जो है उसमें भी जो है वो सस्ता कम हो सकता है। और एनर्जी जरूरत है आजकल, हर चीज में एनर्जी चाहिए, हर चीज में। तो उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर का जो है वो प्लांट जो है वो लगाने हैं, 6 प्लांट उन्होंने कहा था लगाने हैं। तो उससे जो है वो क्लीन एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो यार बड़ी बात है, इंडिया जो है वो अपनी हर चीज पे गौर कर रहा है, अपनी हर नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे किसी भी मुल्क के साथ वो करे। लेकिन वो जरूर पूरी करेगा, अपनी आवाम को देगा, अपने मुल्क को जो है वो आगे रखेगा, प्रेफर देगा। और वो पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे चीमा साहब के, पाकिस्तान को भी जो है वो कितनी दफा कहा गया है कि पाकिस्तान नेशनल जो अपना झंडे होते हैं उनको जो है सुपीरियर रखें। तो वाकई ये बात रशिया ने काफी दफा जो है वो प्रपोजल किया है और काफी दफा दफा हुआ भी है।
लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो चाइना वो अमेरिका जो है वो समझ गए होंगे। बहरहाल ये है कि अच्छी वीडियो थी और जी वीडियो बिल्कुल जबरदस्त थी और नो डाउट प्रेफरेंस होनी चाहिए। कुछ कंट्री जो है वो मैं हमेशा देखता हूँ कि इंडिया आज़ाद पॉलिसी है, इंडिया आज़ाद में से चलता है, मैं बोलता भी हूँ, वो दिखता भी है उस चीज़ में। तो वो लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसको गलत तरीके से फॉलो कर लिया। इंडिया जो है छोटी छोटी चीज़ जैसे नीड्स की कह रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ है, जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो रही हैं, इंडिया उन पे फोकस कर रहा है, तभी वो खुद मुख्तार है। जब वो किसी को आंखें दिखाता है तो आगे उसे पता होता है कि मतलब आंखें दिखाऊंगा तो ये चीजें इनसे मिल रही हैं तो मेरे पास उसका सदैबाप है, क्या मैं कंट्रोल इंडिया कर सकता हूँ एक उस चीज जरिया नहीं को। रखता कि एक मुल्क पे डिपेंड हो जाए, वो दो 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 तीन तीन मुल्कों पे जो इसी है वो रखता है। इसी तरह ही है। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पे जो साबका सदर थे पाकिस्तान के, और उन्होंने वजीर आजम। जी सॉरी वजीर आजम, और वो जो है उन्होंने फोकस किया, उन्होंने कहा ट्रेड बंद कर दो, आंखें दिखा दी। भाई आंखें कोई भी दिखा सकता है किसी को, ठीक है, और जिगरा करके वहां पे दुदकारा जा सकता है किसी भी मुल्क को कि निकलो यार हम नहीं कर रहे ट्रेडिंग ये और वो। तो बाद में भाई उस चीज को फिर हैंडल भी करना पड़ता है, ठीक है। वो ट्रेडिंग, वो चीजें जो आ रही थी आपको, वो लेन देन चलो हो रहा था, लेने का तो रहने दे सॉरी देने का तो रहने दे, ले ही रहे थे आप। तो लेकिन वो जो आ रहा था भाई वो आपने बंद कर दिया और आंखें दिखा दी उसका। फिर वो कह लें कि उसका सदेबाब आपने नहीं किया, वो ठीक है, उसके बदले में आपके पास कुछ था नहीं, तो आप कुछ कर नहीं मसला ये सकते। है ना कि वही चीजें इंडिया की तो बिक रही हैं, क्योंकि किसी और इंडिया कंट्री के थ्रू पाकिस्तान में हो पहुंच रहा रही है, हैं। नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को हो रहा बड़ा है सियाना पाकिस्तान है कि तो ये सोचना चाहिए, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो अमेरिका भी कर सकता है, अमेरिका लेकिन करता है उस पावर के थ्रू जहां पे होल्ड कर रहा है जिस पोजीशन को, ठीक है। अब सोचने वाली बात होगी इन फ्यूचर कि इंडिया अगर होल्ड करता है उस पोजीशन को, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं होल्ड करेगा, तो जब वो कहते हैं ना क्रिकेट को ले लें एग्जाम्पल के, उसमें कैप्टन बन जाता है तो वो ठीक ठाक पहले वो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब उसे कैप्टन बनाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी चीजों के साथ लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो होल्ड करके रखना पड़ता है, अपनी पोजीशन बना के रखनी पड़ती है, तो फिर वो चीजें जो है मुश्किल हो जाती है। अमेरिका इस वक्त फंस चुका है। अमेरिका जो है ना, वो कहीं ना कहीं इन माई ओपिनियन वो जो है इस चीज का रौला डाल रहा है कि जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, वो मेरी कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं। किसी को वो दुश्मन बना बैठा है, ठीक है, किसी से दोस्ती करता है आगे से, वो भी जैसे इंडिया से लग रहा था कि ये कुछ साल पहले कर लें या साल पहले ही कर लें। तो जॉय बाइडन मेरे हाल में आए थे, इंडिया आए थे और विजिट किया था, बड़ी धूमधाम और ये और वो जनाब, रोड चमका दी गई हर चीज जनाब इंडिया में। और लोगों ने कहा कि वो हो अमेरिका के साथ तो दोस्ती बड़ी पक्की है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जानती थी, मुझे हुकूमत जानती थी कि भाई इनको किस लेवल पे रखना है, ये क्या करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, और ये क्यों आए हैं यहाँ पे, अपना मफाद दे के आए, उन्हें पता है। तो उन्होंने उस तरीके से उसको हैंडल किया। आज वो देख लें, उन्होंने एक बयान दिया, उनके पता नहीं कोई सदर थे या कौन थे, उन्होंने कोई फॉरेन बयान, मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दे दिया, वो भी दिल्ली में मेरे ख्याल में या मुंबई में। नहीं, वो इन्वेस्टर थे। बेस्ट, तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने बयान दिया। अब बयान पे अवाम जो है नोटिस करती है छोटी छोटी चीजें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम थोड़ी है कि जिन्होंने सुनना है अच्छा क्या हुआ कोई पता नहीं, बस ये सुन ली खबर मेरी तरह और निकल गए, ठीक है। उसके बाद उस पर रद्द अमल नहीं है, वो भाई ट्रेंड चला देते हैं, वो हैशटैग ट्रेंड चल गया कि निकालो इसको यहाँ से। तो वो बात की उन लोगों को एक किस्म की तलाफी करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। तो ये चीज होती है कि इंडियन गवर्नमेंट करती है उसके ऊपर। पाकिस्तान की अवाम का सुनता कौन है इधर? बेशक ट्रेंड भी चला दें, ट्रेंड यार, ट्रेंड पर हमें बेशक चलाएं, यार पिछले अभी कितने ट्रेंड चले हैं, क्या हुआ है? यार होते जी टुई हुई है। देखें, कोशिश करनी चाहिए। अभी लोग जो है पोस्टें कर रहे हैं, ये से थोड़ी हट के बात, वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, और स्टूडेंट ने, सारे स्टूडेंट जो है निकल के आ गए हैं, और ऊपर पोस्ट लगी हुई थी ये देख ले बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, और बाहर निकल के आ गए एहतजाज करें, एकता देखें उनमें। और ये एक पाकिस्तानी है जो स्टूडेंट जो है वो अभी तक जानू मानू खेल रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है इसके अलावा। तो यार आने वाले मुस्तकबिल ही देख रहे, या आप लोगों ने उन चीजों में ही रहना है, वो चीज भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यह है कि ये भी जरूरी है, ये रहेगा भाई तो आप जो है आने वाली नस्लों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे। इंडिया इस वक्त जो है गोल्डन एरा में है, नो डाउट, और वो किसी को भी खदेड़ सकता है और पीछे हटा सकता है, किसी को भी गले लगा सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। और वो आज़ाद तरीके से करते हैं, वो पीठ पीछे कोई बात नहीं करते या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती।
जो भी होती है स्ट्रेटजी वो अपनी मुकम्मल करते हैं। प्लानिंग उनका पहले वो प्लानिंग एक किस्म की बनी होती है। मोदी को जो आई है उन्होंने इस बार हायर प्लान जो है सेट किए हैं, वो उन्होंने गोल अचीव करने हैं। और ये पहला सरप्राइज था, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में और भी सरप्राइज मिलेंगे। और चीमा साहब की बात सुनकर और आलोक साहब की बात सुनकर आपका क्या ओपिनियन, और हमारा ओपिनियन भी आपने उसके ऊपर सुना होगा। कमेंट सेक्शन ओपन है जी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।